ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 40 of the Aranya Kandam, which has 27 verses. Ravana reproaches Maricha and commands him to help him in his mission. आज हम अरण्य कांड के चतवारिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 27 श्लोक हैं। रावण का मारीची को फटकारना और सीता हरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीचस्य तद्वाक्यं शमं युक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम्। मारीची का वह कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। Though counseled by Maricha, Ravana for his part did not accept that proper and reasonable advice of Maricha any more than a man courting death would accept a remedy. तं पत्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः अब्रवीत् परुषं वाक्यम् अयुक्तं कालचोदितः। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीची से अनुचित और कठोर वाणी में कहा। Impelled by death, Ravana, the Caesarean lord of the ogres, spoke the following harsh and ill-advised words to the said Maricha, who had tendered a salutary and friendly advice to him. दुष्कुल एतद् अयुक्तार्थं मारीच मयि कथ्यते वाक्यं निष्फलम् अत्यर्थं बीजम् उक्तमिवो शरे। दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत है, उसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल है। O Maricha of ignoble descent, this ill-conceived advice which is being tendered to me is altogether fruitless, like a seed sown in barren soil. त्वत् वाक्यैः न तु मां शक्यं वेत्तुं रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख पापाचारी और विशेषता मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। It is not possible for your words to deter me from my resolve to enter into hostilities through abduction of Sita with Rama, who is stupid, addicted to sin, and above all a human being. यस्त्युक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनम् एकपदे गतः। अवश्यं तु मया तस्य संयुगे करगातिनः प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधौ। एक स्त्री के कई के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य मित्र माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र जी के प्राणों से भी प्यारी भारे सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। I must at all events bear away in your presence Sita, who is dearer than life to him, who, having heard the valueless words of a woman, that is his stepmother Kaikeyi, departed at once for the forest, renouncing his near and dear ones, sovereignty and parents, and who killed Khara in battle. एवं मे निश्चिता बुद्धिः कृधि मारीच विद्यते न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैः अपि सुरासुरैः। मारीची, ऐसा मेरा हृदय का निश्चित विचार है, इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। This resolute determination exists in my mind, O Maricha. It cannot be altered even by gods and demons, including Indra, the Lord of Paradise. दोषं गुणं वा संपृष्टत्वं एवं वक्तुमर्हसि अपायं वा उपायं वा कार्यस्य अस्य विनिश्चये।
यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। When asked about the merits and demerits or about the means of accomplishing a thing or the risks involved in it while finally deciding upon a particular course of action, you ought to have said like this. संपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता उद्यताञ्जलिना राज्ञो य इच्छेत् भूतिम् आत्मनः। जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। By a wise counselor who seeks his own prosperity from a king, counsel should be given with uplifted and joined palms only when he is duly asked for it. वाक्यम् अप्रतिकूलं तु मृदुपूर्वं शुभं हितम् उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपः। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वदा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। A monarch should be spoken to in words which are not repugnant, but pleasing yet wholesome, and are uttered with politeness and in soft accents. सावमर्धं तु यद् वाक्यम् अथवा हितमुच्यते नाभिनन्देत तद् राजा मानार्थी मानवर्जितम्। राजा सम्मान का भूखा होता है, उसकी बात का खंडन करके औक्षपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। A king seeking honor would not welcome that counsel which is uttered in an insulting tone and is lacking in respect, even though it is wholesome. पंचरूपाणि राजानो धारयन्ति अमितौजसः अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च। Kings possessed of unlimited prowess assume 5 roles, which is those of the god of fire, Indra, the ruler of gods, the moon god, Yama, the god of retribution, and Varuna, the god of water. औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नतां धारयन्ति महात्मानो राजानः शनत् आचार। औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नतां धारयन्ति महात्मानो राजानः शनदाचर। निशाचर, अमित, तेजस्वी, महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं, इसलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, प्रक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। तस्मात् सर्वस्वस्थासु मन्याः पूज्याश्च नित्यदा त्वं तु धर्मम् अभिज्ञाय केवलं मोहमाश्रितः अभ्यागतं तु दौरात्म्यात् परुषं वदसीदृशम् गुणदोषौ न पृच्छामि क्षेमं च आत्मनि राक्षस। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को ना जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। High-souled kings, O prowler of the night, embody ardor and prowess, gentleness, violence, and grace, the virtues of the above-noted deities, and are therefore worthy of honor and respect at all times. Not knowing your duty, you, on the other hand, have clung to infatuation alone, and due to evil-mindedness, address such harsh words to me, your guest. I do not ask you about the merits and demerits. I do not ask you about the merits and demerits of what I propose to do, nor what is advisable for me, O ogre. मया उक्तमपि च एतावत् त्वां प्रति अमितविक्रम अस्मिंस्तु स भवान् कृत्ये साहाय्यं कर्तुमर्हसि।
अमित प्रकर्मी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। On the other hand, my request to you is only this, O ogre of unlimited prowess, urged by me, you ought at all events to render help in this mission of abducting Sita. शृणु तत्कर्म सहाये यत्कार्यं वचनान् मम सौवर्णः त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथन अनुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम स्वर्ण में चर्म से युक्त चित कपरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफेद बूंदे रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेही कुमारी को लुभाकर जहां तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। Now hear of that role which has to be played by you by way of cooperation at my instance. Turning into a golden deer, freckled with silver spots, roam you in the hermitage of the aforesaid Rama before the eyes of Sita. Having cast your full charm on her, you may go wherever you please. त्वां हि मायामयं दृष्ट्वा काञ्चनं जातविस्मया आनय येनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मैथिली। तुम माया में कंचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। Wonder-struck to see you transformed into a golden deer by dint of Maya, conjuring tricks, Sita, princess of Mithila, will surely speak to Rama at once. Pray, fetch that deer for me. अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वा अपि उदाहर हा सीते लक्ष्मणेति एवं रामवाक्यानुरूपकम्। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक ठाक उन्हीं के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारना। Also moving to some distance, when Rama, a scion of the Kokusta, is away from his hut, exclaim in a voice similar to Rama's, Ah Sita, O Lakshmana. तच्छ्रुत्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः अनुगच्छन्ति सम्भ्रान्तः सौमित्रिरपि सौहृदात्। तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई की ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। Hearing the call and importuned by Sita, Lakshmana, son of Sumitra, too will follow in the wake of Rama in a flurry out of affection for his brother. अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथा सुखम् आहरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्षः शचीमिव। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुख पूर्वक सीता हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। When Rama, a scion of Kakusta, and Lakshmana too are away from their cottage, I shall bear away Sita, princess of the Videhi territory, with ease, as Indra, the thousand-eyed gods, would take away Suchi as his own consort. एवं कृत्वा तु इदं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षस राज्यस्य अर्धं प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। Of course, having accomplished this work in this way, go wherever you please, O ogre. I shall confer half of my kingdom on you, O Maricha of noble vows. गच्छ सौम्य शिवं मार्गं कार्यस्य अस्य विवृद्धये अहं त्वानुगमिष्यामि सरथो दंडकावनम्। सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडका वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। Proceed on your auspicious journey, my good friend, for the accomplishment of this object. I shall follow at your heels in a chariot to the Dandaka forest.
प्राप्य सीताम् अयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवं लङ्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका में लौट चलूंगा। Having hoodwinked Rama and won Sita without any struggle, I shall for my part return to Lanka with you, my purpose being accomplished. नो चेत् करोषि मारीच हन्मि त्वाम् अहम् अद्य वै एतत् कार्यम् अवश्यं मे बलादपि करिष्यसि। नेक्स्ट लाइन राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखम् एदथे। मारीची, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा ये कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे ये काम करवाऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता। If you don't do this, O Maricha, I shall make short work of you this very day. You must do this work of mine even perforce. None who stands directly opposed to a king can live happily. आसाद्य तं जीवित संशयस्ते मृत्युः ध्रुवो हि अद्य मया विरुध्यतः एतत् यतावत् परिगण्य बुद्ध्या यत् अत्र पत्यं कुरु तत्तथा त्वम्। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो। इसके बाद यहाँ जो हित कर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। Approaching Rama, danger to life will be met by you, whereas death is certain for you this very day if you are at variance with me. Weighing this carefully in the scales of reason, do that which is wholesome for you on this point accordingly. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे ४४ सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्टरामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 40 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।